अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने बायो जियो केमिकल साइकिल्स देखनी है, इन्हें न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल चलता है ना न्यूट्रिएंट्स का इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इन बिटवीन, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। तो ये ऐसे पाथवेज हैं जिनके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में और फिर वापस इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे आएंगे, हम दो साइकिल्स कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल से समझनी है। कार्बन मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म का, ग्रेफाइट डायमंड की शक्ल में मौजूद है, CO2 की शक्ल में हवा में पानी में मौजूद है, और ये मेजर सोर्स हैं एयर और वाटर CO2 का। फोसल फ्यूल यानी कि जिन्हें आप जलाते हैं, कोयला, पीट, कोल, उनके अंदर है। नेचुरल गैस मीथेन CH4 की शक्ल में। पेट्रोलियम गैस में है अर्थ के कार्बोनेट CO3, उनके अंदर CO2। और ये एक परफेक्ट साइकिल है, क्योंकि कार्बन जैसे रिमूव होता है वैसे इन्वायरमेंट में आ जाता है। फोटोसिंथेसिस होगी तो ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर कार्बन इंटर हो जाएगा। CO2 पौधे लेंगे, प्रोड्यूसर लेंगे, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बनाएंगे। उस पौधे को फिर हर्बीवोर खाएंगे और हर्बीवोर को कार्निवोर खाएंगे। कार्निवोर जब मर जाएंगे तो उन्हें डिकम्पोज करेंगे, तो फिर से ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और इसके अलावा CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज होता है रिस्पायरेशन से, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की। ऑर्गेनिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन से भी रिमूव होता है। लकड़ियाँ जलती हैं, फोसल फ्यूल जलता है, उससे भी CO2 इन्वायरमेंट में आ जाता है। अब डिफोरेस्टेशन, दरख्त आप लोग काट रहे हैं तो उसकी वजह से अब उससे लेकर फोटोसिंथेसिस करने वाले दरख्त नहीं है, तो CO2 बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस ये बढ़ रही है, तो ये अब हीट रेस को वापस नहीं जाने दे रही, तो ग्लोब गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन आप जानते हैं अहम हिस्सा है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड, RNA का, DNA का। एटमॉस्फेयर ज़ख़ीरा है, रिजर्वायर है फ्री गैशियस नाइट्रोजन का, लेकिन जानदार इसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसे नाइट्रेट्स में बदलेंगे, फिर इसे पौधा इस्तेमाल करेगा, या फिर ये जो नाइट्रेट्स का बनना ये थंडरिंग से होगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है अब यानी कि नाइट्रेट्स का बनना एक तरीका है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से होगा। अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन कैसे होगी, पहले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि पौधे के प्रोटीन है उसे बदलेंगे अमोनिया में, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया से, और फिर उस अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में बदल देंगे। पहले पहले नाइट्रोसोमोनास होगा जो उसे नाइट्राइट्स में बदलेगा, फिर नाइट्रोबैक्टर उसे नाइट्रेट्स में बदल देगा, ठीक है। और फिर इन नाइट्रेट्स का पौधे को इस्तेमाल करना, और फिर पौधे का जानवर जब उसे खाएगा उस पौधे को, तो ये जो यूजेज हो रही है नाइट्रेट्स की ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से, ये एसिमिलेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स का फिर से नाइट्रोजन गैस की शक्ल में इन्वायरमेंट में चले जाना। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन से फिर ये होता है कि अब वो गैस बन के नाइट्रोजन उड़ गया तो सॉइल की ज़रख़ीज़ी कम हो जाएगी, और ये क्यों होता है, कम ऑक्सीजन की वजह से, लेक ऑफ एरेशन, वाटर लॉगिंग, पानी इकट्ठा होने की वजह से। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मैट्रिक की बायोलॉजी के बाकी लेक्चर्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।